ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस में नोट करिएगा, जब भी कभी किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोल देते हैं, या फिर अगर किसी भी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। एक तो ये है डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की। अगर ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन मुझे आ गई तो फिर रिडक्शन की डेफिनेशन ऑक्सीडेशन से जस्ट उल्टी है, कि हाइड्रोजन का एडिशन कर दें तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, या ऑक्सीजन का रिमूवल कर दें तो भी उसको रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो नोट करिएगा। ऑक्सीडेशन, दो डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस the addition of oxygen to a substance is called oxidation। ठीक है, द रिमूवल सेकंड लिखे हैं, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस is also called oxidation। ठीक है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेकंड है द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा होता है। रिडक्शन इसका ठीक उल्टा है। The addition of hydrogen to a substance is called reduction. The addition of hydrogen to a substance is called addition of hydrogen to a substance is called reduction। Second है the removal of oxygen from a substance is also called reduction। इसको भी reduction बोलते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के आते हैं। क्वेश्चंस में हमारे पास ये पूछा जाएगा कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके अलावा जो भी कंपाउंड बचेगा उसको मैं बोल दूंगा कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, हम अभी देखते हैं कैसे। आप ये देखिएगा, ये लिख लीजिए, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें लिखें द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर
ऑक्सीडेशन is called oxidizing agent. सेकंड लिखें, the substance which removes hydrogen is also called an oxidizing agent. अगला लिखें reducing agent. The substance which gives hydrogen for reduction is called reducing agent. सेकंड है the substance which removes oxygen is also called reducing agent. अब ये डेफिनेशंस हो गई. अब इन डेफिनेशंस को दिमाग में रखते हुए इनके एग्जांपल्स देखते हैं और इंटरेस्टिंग है, ये समझ में आएंगे सभी को. कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज बीच में रोकना आप. मेरी आवाज सभी को आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं. यस सर. ठीक है, ये मिटा रहा हूं. अगर कहीं पर भी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है किसी भी रिएक्शन में तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे. जरूरी नहीं है कि किसी भी रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन नजर आए. अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है, अगर कहीं ऑक्सीजन नजर नहीं आती है और आपको ये दिखाई देता है हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन को हटाया जा रहा है, तो उसको भी ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं. एग्जाम्पल देखिएगा. एग्जाम्पल 1, हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2. और इसको हीट कर दिया जाता है. इसको हीट कर दिया जाता है. हीट करने पर कॉपर प्लस वाटर, हीट करने पर मिल रहा है कॉपर प्लस वाटर. तो आप यहां देखेंगे मुझे दिखाई दे रहा है इधर कॉपर ऑक्साइड था, CuO था, और उसके बाद ये घटकर इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन, है ना. तो ये हो जाएगा बेटा रिडक्शन. तो रिडक्शन किसका हो रहा है? CuO का. तो यहां हम लिखेंगे सब्सटेंस रिड्यूस्ड. सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या? CuO.
इसका रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको सब्सटेंस रिड्यूस्ड कहेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? बताइए। Yes, sir. ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन का रिमूवल इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। अब जरा देखिए भाई, जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसको रिड्यूस करवाया किसने? हम ये कहेंगे रिएक्टेंट की साइड में दो ही तो चीजें होंगी, तो ये हाइड्रोजन बचा, इसकी वजह से ही ये रिड्यूस हो रहा है। तो जो इसके अलावा जो बचता है वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये वो एजेंट है जिसने रिडक्शन करवाया। तो ये क्या हो गया? H2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? बोलो। इशिता, न्यासा, पावनी, प्राजक्ता, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आदित्य, ऐश्वर्या, Yes, विदिशा, sir. Yes, sir. ठीक है। चलिए तो मैं आगे चलता हूँ फिर। अब उसके बाद फिर मैं हाइड्रोजन को देखता हूँ, तो यहाँ तो H2 था और यहाँ इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। तो अगर किसी में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? H2 का। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड किसका ऑक्सीडेशन हुआ? H2 का। तो H2 के अलावा कौन सा सब्सटेंस बचा हुआ है यहाँ पर? CuO। तो ये CuO ही इसको ऑक्सीडेशन होने में मदद कर रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसके अलावा जो बचता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है उसके अलावा जो बचता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन H2 का हो रहा है तो क्या बचा? CuO। तो CuO क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये जो है CuO ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। H2S plus Cl2। H2S plus Cl2, H2S plus Cl2 gives S plus 2HCl। H2S plus Cl2 gives S plus 2HCl। अब देखिएगा, ये H2S है और यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि ये हाइड्रोजन निकल गया, केवल सल्फर बचा। तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, बिल्कुल ठीक। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? H2S का। तो यहां मैं लिखूंगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? H2S का। ठीक है, तो H2S के अलावा क्या बचा? Cl2। तो यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया? Cl2। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अब हम देखते हैं कि इधर तो Cl2 है लेकिन यहाँ इस Cl में H जुड़ गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे रिडक्शन किसका हो रहा है? सब्सटेंस रिड्यूस्ड, Cl2। और Cl2 के अलावा क्या बचता है? H2S। तो जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसको रिड्यूस होने में मदद कौन कर रहा है? ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। जो बचता है वही रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है उसके अलावा जो बचता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है उसके अलावा जो बचता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका रिडक्शन हो रहा है Cl2 का, तो इसके अलावा क्या बचा? H2S। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट।
ठीक है, अगला देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, ZnO प्लस C। उधर करता हूं। एग्जाम्पल 3 है, ZnO प्लस C। ZnO प्लस C, इससे क्या मिलेगा हमको? Zn प्लस CO। ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। अब आप ये देखिए, आपको ये समझ में आ रहा होगा, इधर तो जिंक ऑक्साइड था ZnO, तो ZnO का यहाँ पर क्या रह गया? केवल Zn। ZnO का यहाँ पर क्या बचा? केवल Zn। ठीक है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। अगर कहीं पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसको? रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? ZnO का। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है? ZnO। तो उसके अलावा जो बचता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? कार्बन। अब बात करो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड की। और फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो अगर कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ता हुआ नजर आता है तो हम ये बोलते हैं कि वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कार्बन था और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? कार्बन का। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज कार्बन। कार्बन के अलावा क्या बचा? ZnO। तो ZnO ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सब्सटेंस रिड्यूस्ड मैंने गलत लिखा, इधर ZnO पूरा लिखिए। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, बस 1 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ अभी। 1 मिनट वेट करो। एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में है MnO2 प्लस 4HCl। MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus Cl2 MnCl2 plus Cl2 plus H2O प्लस 2H2O, है ना? ये दे रखा है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि MnO2 की अगर हम बात करें तो इधर तो दो ही कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पर मैं ये देखूंगा कि MnO2 में से भले ही क्लोरीन का यहाँ पर एडिशन हो गया हो,
लेकिन ऑक्सीजन तो रिमूव हो गया इसमें से, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, MnO2 को इससे बन गया MnCl2, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, सर हाँ जी Sir, बोलिए। it will be reduction, सर removal of oxygen. रिमूवल अच्छा ऑफ हाँ ऑक्सीजन। हाँ हाँ ठीक, रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ये कहलाएगा रिडक्शन। और यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसमें से क्लोरीन का तो रिमूवल हो गया। क्लोरीन का रिमूवल हो या एडिशन हो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो ये देखूंगा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या नहीं। यहाँ जो ये दूसरा सब्सटेंस है तो एक चीज तो क्लियर है कि जब इसका रिडक्शन हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन ही होगा, लेकिन ऑक्सीडाइज होकर बना क्या, H2O, तो ये है ऑक्सीडेशन। तो यहां लिखेंगे सब्सटेंस रिड्यूस्ड सब्सटेंस रिड्यूस्ड MnO2 और जो रिड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है MnO2, तो जो बचा वो रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है HCl। ऐसे ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या है HCl, तो जो बचा वो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO2 हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला देखने से पहले एक चीज और देखेंगे। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो नोट करके इंपॉर्टेंट लिखिएगा इसमें। इसमें लिखिएगा देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। There is another concept of oxidation and reduction in terms of metals and non-metals. There is another concept of oxidation and reduction in terms of metals and non-metals. अब इसमें है फर्स्ट पॉइंट है द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, the addition of non-metallic element the addition of non-metallic element or removal of metallic element is called oxidation. Is called oxidation.
देखिए ऐसा होता है द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट का मतलब क्या है कि जहां पर नॉन मेटल का मतलब क्या है एनायन, मेटल का मतलब क्या है कैटायन, कि जहां पर भी नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाता है, यानी कि कहीं पर एनायन फॉर्मिंग एलिमेंट, जैसे मान लो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मैं जानता हूँ ऑक्सीजन क्या बनाता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- होती है, तो ऑक्सीजन एनायन बनाता है। तो जहां पर भी ऐसा एलिमेंट जुड़ेगा जो नॉन मेटेलिक है तो उसको हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन। या फिर ऐसे एलिमेंट का रिमूवल हो जाए जो कि मेटेलिक एलिमेंट है, मेटेलिक एलिमेंट का रिमूवल अगर हो जाए तो उस केस में भी हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सेकंड देखिएगा, सेकंड देखिएगा, सेकंड है द एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट द एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट the addition of metallic element or removal of non-metallic element is called रिडक्शन। हो सकता है कहीं पर मुझे ऑक्सीजन, या हो सकता है कहीं पर मुझे ऑक्सीजन ऐड होता हुआ या हाइड्रोजन रिमूव होता हुआ, या हाइड्रोजन ऐड होता हुआ और ऑक्सीजन रिमूव होता हुआ मुझे ना दिखाई दे, तो वहां पर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लूंगा। ठीक है, तो जरा एक एग्जांपल देखते हैं। अब नोट करेंगे Cu प्लस O2, Cu प्लस O2 gives Cu plus O2 gives CuO, और बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी है ट्वाइस ऑफ Cu प्लस O2 gives ट्वाइस ऑफ CuO। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी है। अब यहाँ पर एक चीज समझ में आती है कि भाई ये तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि कॉपर और ऑक्सीजन जुड़ गया और जुड़ने पर कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन हमें यही एग्जांपल दे रखा होगा या यही क्वेश्चन हमको दे रखा होगा रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी? तो हम बता सकते हैं। और एक फंडा यहाँ पर याद रखना है बिल्कुल कि कोई भी रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं होता। अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साथ साथ रिडक्शन भी होगा। कोई भी रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन नहीं होता। अगर कहीं पर रिडक्शन हो रहा है तो साथ साथ ऑक्सीडेशन भी होगा। और इसीलिए रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को कंबाइनली रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। रेड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो कहीं पर भी सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं होगा, साथ साथ रिडक्शन भी होगा उसी सेम रिएक्शन में। कहीं पर भी सिर्फ रिडक्शन नहीं होगा, साथ साथ ऑक्सीडेशन भी होगा उसी सेम रिएक्शन में। तो आप ये देखो कि जैसे कॉपर है, तो कॉपर का तो मुझे नजर आ रहा है कि कॉपर में तो सीधा सीधा ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो आप क्या नोट करेंगे? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ? कॉपर। ठीक है, तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया O2, जो बचा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अब मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो कहीं पर, अब जैसे मान लो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो फिर इसी का रिडक्शन होगा, ये चीज तो श्योर है, हमें मालूम है। लेकिन इस चीज को समझें कैसे, समझाएं कैसे? तो हम ये कहेंगे कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में से अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता तो रिडक्शन बोलता। वो भी नजर नहीं आ रहा है, कॉपर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन तो वहीं का वहीं है। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, दो प्रोडक्ट भी नहीं है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स हो। ऑक्सीजन में अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता तब मैं कह रहा होता कि अरे यहाँ तो वाटर बन गया, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन के जुड़ने को हम रिडक्शन बोलते हैं, वो भी नहीं हो रहा है।
तो कैसे बताएं भाई, यहां साफ समझ में आ रहा है कि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका मतलब ये तो ऑक्सीडाइज्ड हो ही रहा है, ये श्योर है। अब अगर मैं ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की बात करूं तो इसका होगा रिडक्शन। कैसे होगा, नोट करें, सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज ऑक्सीजन। यहां लिखें रीजन में, रीजन बिकॉज a metallic element copper because a metallic element copper is getting added to oxygen in this reaction. दिस रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में, और ये मुझे ये वाला कंसेप्ट क्यों लगाना पड़ा, ये कंसेप्ट इस वजह से लगाना पड़ा क्योंकि मैं पहले से ही जानता था कि अगर एक चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होगा ही होगा। तो जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन कैसे होता है, या तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा होता, नहीं जुड़ रहा है, या फिर इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होता, ऑक्सीजन भी बना हुआ है कॉपर ऑक्साइड में। तो फिर मैं कैसे बताऊं कि रिडक्शन कैसे हो रहा है, तो रिडक्शन ऐसे हो रहा है कि ऑक्सीजन में कॉपर जुड़ रहा है, और कॉपर मैं जानता हूं एक मेटालिक एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी प्लस में होती है, कैटायन बनाता है ये, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इसका रिडक्शन हो रहा है। सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज O2 ऑक्सीजन, तो जो इसके अलावा बचता है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉपर। Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। Sir, ये clear नहीं है. अच्छा दोबारा बताता हूँ मैं, हमें अगर कभी भी किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में, हमने अभी तक जितने भी रिएक्शन देखे सब में आप ये देखिए कि अगर दो तो रिएक्टेंट्स हैं ही हैं हमारे पास, रिएक्टेंट्स मतलब एरो के लेफ्ट साइड में जो लिखा रहता है ये रिएक्टेंट्स हैं, एरो के राइट साइड में जो बनकर आता है वो प्रोडक्ट्स हैं। तो रिएक्टेंट्स हर एक में दो दो मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी कहीं दो मिल रहे हैं तो कहीं तीन मिल रहे हैं, लेकिन ये अकेला एक ऐसा रिएक्शन आया कि दो तो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट बन रहा है केवल एक। ठीक है, तो अब इसमें मैं कैसे बताऊं, तो मैंने ये देखा कि कॉपर में तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कॉपर का तो ऑक्सीडेशन हो गया, ये समझ में आ गया। Yes, कॉपर sir. में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, CuO आ रहा है यहाँ पर, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, अब इसको ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो कॉपर के अलावा जो एलिमेंट बचा वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो O2 हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद फिर मैं O2 की बात करता हूँ। ठीक है, मैं एक चीज जानता हूं कि रिएक्टेंट साइड पर हमेशा मेरे को दो रिएक्टेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, तो जब मुझे दो रिएक्टेंट्स मिलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में, दो रिएक्टेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे तो मैं ये जानता हूं कि अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन ही होगा। तो जब इसका रिडक्शन होगा तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये होता है कि देखो, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा होता तब मैं बोल देता कि रिडक्शन है। ये O2 से भी क्या बन रहा है, CuO ही बन रहा है। ठीक है, तो O तो इसमें बना हुआ है, O का रिमूवल तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि यार ऐसे तो रिडक्शन नहीं हो रहा है। अब दूसरा क्या होता है कि या तो फिर इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा होता, तो इसमें हाइड्रोजन भी नहीं जुड़ रहा है, इसमें तो कॉपर जुड़ रहा है, तो फिर इसको कैसे बोलेंगे ये रिडक्शन है। तो अब हमने दो नए कंसेप्ट देखे कि अगर कहीं पर भी कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट जुड़ रहा है या मेटेलिक एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट का जुड़ना या मेटेलिक एलिमेंट का रिमूव हो जाना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक चीज तो ये, दूसरा मेटेलिक एलिमेंट का जुड़ना या नॉन मेटेलिक एलिमेंट का रिमूव हो जाना उसको भी हम रिडक्शन बोलते हैं। ये चीज समझ में आ गई मुझे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या जुड़ रहा है, कॉपर, और कॉपर क्या है, एक मेटल है, एक मेटालिक एलिमेंट है। तो जब कॉपर एक मेटालिक एलिमेंट है और ये ऑक्सीजन में जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है फिर, रिडक्शन। ये वाली डेफिनेशन सेकंड वाली समझ गए कि नहीं Okay, sir. बताओ। Yes, sir.
भाई बाकी बच्चे बताएं, विदिशा, प्राजक्ता, पावनी, यासा, Yes, sir. Yes, sir. सभी Yes, को sir. पता है? चलिए ठीक है, अब जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन नोट करें। नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एक मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ। एक क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन है नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड। नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड the substance oxidized and substance reduced in the following reaction. In the following name the substance oxidized and substance reduced in the following reaction. अब जरा देखिएगा, रिएक्शन है SO2 प्लस 2H2S, SO2 plus 2H2S gives 2H2O plus 3S. gives 2H2O plus 3S. अब देखिएगा, जब SO2 की बात कर रहे हैं तो SO2 में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ तो सल्फर डाइऑक्साइड था, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, और यहाँ केवल सल्फर सल्फर रह गया। इसका मतलब क्या है कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीड रिडक्शन। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या हो गया, SO2। ठीक है, अब बात करेंगे H2S की और H2O की। तो यहाँ H2S था तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, वो सल्फर का रिमूवल हो रहा है, वो तो अलग बात है, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को, वो रिमूवल हो एडिशन हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन
इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज H2S। बताइए जी, क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। H2S सॉरी। Yes, sir. Yes. एक काम करेंगे, ये गलत है, इसको ठीक करो जरा। ज्यादा प्रॉपर देखिए, रिडक्शन है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये तो क्लियर है, लेकिन ज्यादा प्रॉपर ये चीज दिखाई दे रही है कि यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया और केवल सल्फर बचा। हाइड्रोजन के रिमूवल को भी तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, समझ गए? ठीक है, बताइए भाई, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताएं। Yes. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, फिर आज इतना ही करेंगे, और बाकी कल आप लोगों का 3 बजे टेस्ट है, कंबाइंड टेस्ट है दोनों बैचेस के बच्चों का, दोपहर में 3 बजे आइएगा। ठीक है, Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके।